Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in the Press Law College, Greater Noida. And today I will tell you about the CPC and the topic of the day is set off. Set off under CPC Order 8 Rule 6. Define set off under CPC. Set off means a claim set up against another. It is a cross claim which party set off the original claim. It is an execution of the debt of which two persons are reciprocally debtor to one another by the credit of which they are reciprocally creditor to one another. मतलब जो ओरिजिनल पार्टी है, मतलब जो प्लान दायर करता है, और प्लान किस पे दायर किया जाए? डिफेंडेंट पे। तो सबसे पहले क्या, तो ओरिजिनल क्या होता है? ये होता है कि जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट पे केस दायर करता है। सपोज ये एक रिकवरी सूट का क्लेम है सेट ऑफ में, तो उसने एलिगेशन लगाया डिफेंडेंट पे कि मेरे इस पर 50,000 रुपये हैं। तो इसके बदले में क्या, प्लेंट में उसने एलिगेशन लगाया डिफेंडेंट पे कि मेरे से 50,000, तो 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट को क्या देना होता है? आपको WS देना, रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है। तो इसमें WS में डिफेंडेंट ये बोल सकता है कि 50,000 रुपये तो मेरे हैं, लेकिन मेरे पर भी इसको 60,000 रुपये देने थे जो इसने अभी तक नहीं दिए, और उसके पास भी अपने प्रूफ हैं जो भी होगा, तो वो भी उसमें मेंशन करता है WS में कि 50,000 तो मैंने इसके लिए हैं, ये बात ठीक है, बट अभी इसको भी मेरे 60,000 रुपये देने हैं, तो मेरे वो 60,000 रुपये आप दिलाओ, तब मैं आपको इसको 50,000 रुपये इसको दूंगा। इट मीन्स क्या हो गया? एक तरह देखा जाए ये एक प्रतिदावा हो गया कि उसने उस पर भी एलिगेशन लगा दिया कि आप मेरा पहले 60,000 रुपये दो, तब मैं आपको दूंगा। और इसके भी लिए क्या, वो ओरिजिनल प्लेंट की तरह ही, एक उल्टा एक तरह से प्लेंट की तरह ही दायर कर दिया जाएगा, और डिफेंडेंट पे अपने WS में ही एक ये आवेदन कर देगा कि मेरे भी 60,000 रुपये हैं, उसको भी दिलाया जाए। इसेंशियल ऑफ सेट ऑफ द सूट इज रिकवरी ऑफ मनी, तो रिकवरी ऑफ सूट का मनी होना चाहिए, ठीक है, मतलब रिकवरी सूट का जो केस होना चाहिए वो होना चाहिए। द डिफेंडर्स क्लेम मस्ट बी द रेसिडेंट सम ऑफ द मनी, ये एक निश्चित अमाउंट के लिए होना चाहिए डिफेंडर का जो केस है। द मनी मस्ट बी लीगली रिकवरेबल, जो मनी है वो लीगली रिकवरेबल, मतलब जायज पैसा हो, ठीक है ना। बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट मस्ट फिल द एज ए फिल द प्लेंटिफ क्लेम, जो उसने पहले प्लेंटिफ पे मतलब केस किया हो, जो मतलब प्लेंटिफ ने। द सम क्लेम्ड बाय वे ऑफ द सेट ऑफ मस्ट बी एक्सीड द पिक्यूनियरी लिमिट ऑफ द कोर्ट, जो पिक्यूनियरी लिमिट है, मतलब जो उसकी पैसे की जो लिमिट है कोर्ट की, उसके अंडर में आना चाहिए। व्हाट इज द सेट ऑफ CPC? सेट ऑफ CPC में क्या है, बस इसको बात करते हैं। सेट ऑफ मीन्स क्लेम बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ और ए प्ली इन डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट। इट इज ए क्रॉस क्लेम बिटवीन द पार्टी टू द सूट रिगार्डिंग देयर रिकवरी ऑफ मनी, मतलब पहले प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर केस किया था कि मेरा 50 रुपये दिला दीजिए, ठीक है, उसके लिए उसने प्लान दायर कर दिया, अपना वाद पर दायर कर दिया। 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट ने जवाब दिया अपना WS में कि ये चीज़ मेरे को एडमिट है, और कुछ पॉइंट है कि मेरा जो आप मेरे को मैंने लास्ट वीडियो में बताया WS में क्या होता है, ठीक है ना, वो उसमें एडमिट करेगा या डिनाई करेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ नया और जोड़ देगा कि ठीक है, पैसा एडमिट करता हूँ मैं या नहीं करता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा भी इस पर 60,000 रुपये है, वो भी मेरे को दिलाया जाए। WS में उसने ये बात ऐड कर दी, तो अब क्या वो WS एक तरह से क्या काम कर रहा है? प्लांट की तरह ही काम कर रहा है, मतलब एक तरह से वाद पत्र हो गया कि उसमें नया उसने एक इशू जोड़ दिया कि मेरे 60,000 रुपये हैं जो डिफेंड प्लेंटिफ के पास हैं, और वो अब तक मुझे मिला नहीं है, तो मेरा वो पैसा वापस दिला दीजिए, जब मैं इसका पैसा दूंगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहा है? ये WS एज ए प्लेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका जवाब भी WS में प्लेंटिफ को ही ऐसा देना है जैसे नॉर्मली डिफेंडेंट देता है, ठीक है। व्हाट इज सेट ऑफ ए लीगल टर्म्स? इज सेट ऑफ क्लॉज ए लीगल क्लेज दैट गिव्स ए lender to the authority to seize a debtor deposit when they default on a claim. A set of clause can also refer to the settlement of the mutual debt between a creditor and a debtor thought of setting transaction claim। जो इसमें क्या है ना, लीगल क्लेम होता है दोनों पार्टी के बीच में, पैसे का लेन देन जो होता है, पहले प्लेंटिफ ने किया डिफेंडेंट पे, लेके उसके बदले में उसने नया इशू जोड़ दिया, उसने अपना एक दावा और कर दिया कि भाई मेरे को भी क्लेम करना, मेरा जो पैसा सर्टेन अमाउंट का वो भी आपने अब तक दिया नहीं है, ठीक है। तो लीगल टर्म्स में क्या है, यही चीज़ है कि जो उसने दावा किया था प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे, लेकिन उसके बदले में उसने नया एक इशू जोड़ दिया कि पैसा तो मेरे को देना है या नहीं देना, इस बात को एडमिट करे डिनाई करे, डिपेंड ऑन डिफेंडेंट, बट इसके बदले में उसने एक चीज़ और जोड़ दी कि मेरा भी इसमें 60,000 रुपये देना है, तो मेरा वो 60,000 रुपये दिला दिया जाए। तो अब जो WS है एज ए प्लांट काम करेगा, ठीक है ना, कि क्या करना है, कि पैसा दिलाना नहीं दिलाना। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में क्या है, इस मामले में यही है कि जो पहले से प्लान दायर किया था प्लेंटिफ ने पैसे के लेन देन के लिए, सिर्फ बात है पैसे के लेन देन के लिए, निश्चित अमाउंट का जो पैसे का लेन देन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कि उसने अपना प्लान दायर किया डिफेंडर पे कि मेरे 50 रुपये दिला दीजिए, ठीक है। उसने बात को एडमिट करता है, डिनाई करता है, WS में भी आगे का मैटर है, लेकिन उसने एक चीज़ और जोड़ दी कि मैं वो पैसा दे दूंगा
या नहीं दूंगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और इशू है कि जो मेरा पैसा है 60,000 प्लेंटिफ पे, वो उसने अभी तक नहीं दिया है। मेरा वो पैसा भी मुझे दिला दीजिए। कोर्ट से उसने भी एक रिक्वेस्ट दायर कर दी। तो अब क्या है, वो WS एज ए क्या काम कर रहा है, प्लेंट की तरह काम कर रहा है, जो किस पे दायर हो गया है, प्लेंटिफ पे ही दायर हो गया है। ठीक है ना, वो प्लेंटिफ पे दायर होगा। और अब सारा जो कार्यक्रम होगा कैसे होगा, ऐसे होगा जैसे WS जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ बन गया हो। मतलब यहाँ पे क्या है ना, उल्टा हो गया। यहाँ पर पहले प्लेंटिफ ने दायर किया था अपना WS किसके खिलाफ, डिफेंडेंट अपना प्लेंट किसके खिलाफ किया था, डिफेंडर के खिलाफ। लेकिन अभी जब उसने नया इशू जोड़ दिया है तो डिफेंडर जो WS है उसे एज ए प्लेंट की तरह यूज कर रहा है प्लेंटिफ के खिलाफ। तो ये यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ है एक निश्चित अमाउंट के लिए, जो लेकिन वो अमाउंट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो लीगली रूप से वापस क्लेम किया जा सके। ठीक है ना, और जो कोर्ट में जिसमें क्लेम किया जाता है वो उसके क्षेत्राधिकार में आता हो कि भाई क्लेम कर सकता है नहीं कर सकता है। तो ये सब इशू यहाँ पर वो देखे जाएंगे सेट ऑफ में कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है वो किस तरह से मतलब आपस में एक दूसरे कनेक्टेड रहे हैं और क्या इन्होंने किया। तो वही बात मैं आपको समझा हूँ सेट ऑफ में कि एक निश्चित अमाउंट के लिए यहाँ पे हमने पहले प्लेंटिफ ने उसमें क्लेम किया पैसे के लेन देन पे, वो अपने उसमें प्लेंट में जोड़ दिया। और जब वो प्लेंट में जोड़ के WS का टाइम बताओ 30 दिन का होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इसमें ग्रेस पीरियड 90 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, तो जब WS का जवाब आया कि भाई WS में जवाब आया डिफेंडेंट का कि ठीक है जी मैं इसके बारे में एडमिट करता हूँ या डिनाई करता हूँ, लेकिन उसने अपने नया इशू और रेज कर दिया कि मेरा भी 60,000 रुपये देना है प्लेंटिफ को, जो उसने अभी तक नहीं दिया है। और वो उसी कोर्ट में दायर कर दिया अपने WS में। तो अभी क्या ना, जब कोर्ट उसको पढ़ेगा उसके WS को, तो उसमें नया इशू मिलेगा उसको भी, वो 60,000 रुपये क्लेम कर रहा है। तो वो उस WS को क्या करेगा, एज ए प्लेंट यूज़ करेगा। और सारी प्रक्रिया कैसे होगी फिर, जैसे ऑलरेडी डिफेंडेंट पे होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस मामले में क्या हो गया, वो मामला चल ही रहा है सेम टू सेम, लेकिन इस मामले में क्या एक नया इशू जोड़ दिया और अब डिफेंडेंट भी क्या क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है अपने 60,000 रुपये के लिए इसी कोर्ट में। और अभी इसका जवाब किसको देना है, प्लेंटिफ को देना। जिसने पहले केस किया था उसको जवाब देना है कि वो 60,000 रुपये क्या कहते डिनाई करता है एडमिट करता है। अब उस पर बात होगी, कहाँ बात होगी, उसी कोर्ट में बात होगी। अगर वो उसके क्षेत्र अधिकार में आता है, मतलब अमाउंट इतना है जो उसके क्षेत्र अधिकार में आता है, तो वो बात कर सकता है। तो इसमें सेट ऑफ में यही बात होती है, जो एक तरह से अपने पैसे के लेन देन के लिए डिफेंडेंट जो उसमें जोड़ देता है, उसी WS में नया इशू जोड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो लास्ट हमने वीडियो पढ़ी थी, WS पढ़ी थी, रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ी थी, प्लान पढ़ी थी, उसमें आगे चल के ये इशू है सेट ऑफ। तो आप एक बार और देख लीजिए, WS में जो मैंने बताया था कि 30 दिन का टाइम होता है, ग्रेस पीरियड 90 दिन का होता है, वो यहाँ पर है। लेकिन उसमें अगर नया इशू जुड़ गया तो वो सेटअप की तरह काउंट होगा पैसे के लेन देन से। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू।